आज है 3 जून 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ वासियों को जल्द मिलेगी चुपती गर्मी से राहत। 12 जून को बस्तर से होगी मानसून की एंट्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों के लिए अच्छी खबर है। बस्तर वासियों को जल्द ही तेज धूप और भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 12 जून तक बस्तर में मानसून दस्तक देगा और 16 जून तक रायपुर संभाग पहुंचेगा। माना जा रहा है कि आगामी 20 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। सुशासन की पाठशाला में तैयार हुआ विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप। सुशासन और विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने देश के जाने माने विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। सुशासन को लेकर लगी पाठशाला में दूसरे दिन विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की रोड मैप पर चर्चा हुई। प्रारंभिक रूप से रोड मैप पर अंतिम रूप दिया गया और जल्द ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नई योजनाओं के रूप में इसका स्वरूप भी दिखेगा। राज्य सरकार 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट पेश करने वाली है। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, 20 पैसे प्रति यूनिट की हुई वृद्धि। भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी कर दी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 पैसे महंगी बिजली मिलेगी। वहीं कृषि पंपों के लिए बिजली की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई। उदाहरण के तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली खपत पर पहले जहां उपभोक्ताओं को 390 रुपए का बिजली बिल देना पड़ता था, अब 410 रुपए का भुगतान करना होगा। कृषि विश्वविद्यालय में 12 जून से शुरू हो रहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव। अगर आप आम के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी और प्रकृति की ओर से सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। पीआरएसयू के बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम जारी। 54% स्टूडेंट्स हुए पास। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से बीए अंतिम वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें 54.51% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 15,011 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8,183 उत्तीर्ण, 3,706 अनुत्तीर्ण हैं। छत्तीसगढ़ की हॉट सीट पर नहीं चला मोदी मैजिक, एग्जिट पोल ने चौंकाया। देश भर में शनिवार को लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूर्ण हो गए। अब एग्जिट पोल को लेकर हार जीत का दावा किया जा रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भाजपा की जीत साफ दिखाई दे रही है। 3 सीट ऐसी हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर कम हो सकता है। 2 सीटों पर जनता कांग्रेस भाजपा के बीच टक्कर बता रही है। इन सब के बीच राजनेताओं की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने वाली सीटों पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत वाटरफॉल पर लग रहा ग्लास ब्रिज, ऊंचाई से देखेंगे खूबसूरत नजारे। छत्तीसगढ़ का बस्तर प्रकृति के बेहतरीन नजारों और तीरथगढ़ जलप्रपात के कारण आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ये झरना अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। इस झरने को खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तीरथगढ़ का ये वाटरफॉल बस्तर संभागीय मुख्यालय से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तीरथगढ़ से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यानिकी की ओर से पर्यटकों की सुविधा के लिए तीरथगढ़ में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। भीषण गर्मी का कहर जारी, ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर। जब से नौतपा प्रारंभ हुआ है, प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। सभी घरों में एसी कूलर चल रहे हैं, जिससे बिजली की लोडिंग ज्यादा हो रही है। ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग और हीट वेव चलने के कारण ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो रहा है। जांजगीर जिला मुख्यालय के लिंक रोड में स्थित बीटीआई सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर ओवरहीट होने से फेल होने की आशंका में कारण उसको ठंडा रखने के लिए 2 कूलर लगाए गए। 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें। 4% महंगाई भत्ते को लेकर तेज हुई सियासत। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम लेटर दिया। संघ ने डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन सौंपकर लंबित महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की मांग की। संघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनुरोध पर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मार्च 2024 से स्वीकृत किया गया है। सरकार के दावों की पोल खुली। स्वास्थ्य मंत्री के पड़ोसी जिले में जमीन पर लिटाकर हो रहा इलाज।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पड़ोसी जिले में जमीन पर लिटाकर जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अनदेखी के कारण हालात इसके एकदम उल्टे नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में फीमेल वार्ड में महिलाओं को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। नारायणपुर में नक्सलियों की करतूत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिले में एक बार नक्सलियों ने उत्पात मचाया। नेटवर्क को बाधित करने के लिए टावर पर आग लगा दी। आगजनी से टावर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। घटना नारायणपुर के धौड़ाई थाना क्षेत्र के दुर्मी गांव की है। नक्सलियों ने गांव में लगे टावर को देर रात आग के हवाले कर दिया। रेत माफियाओं को अब पुलिस का खौफ नहीं, रात के अंधेरे में ऐसे चला रहे धंधा। बस्तर की नदियों में इन दिनों रेत का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। यहाँ पर कई इलाकों में अवैध घाटों से रात के अंधेरे में धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि चुप्पी साधे बैठा है। किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में रेत माफिया सरकार को लाखों का चूना लगा रहा है। रात दिन कर रहे अवैध कारोबार से यही लगता है कि बस्तर के नदी नालों में सक्रिय रेत माफिया को प्रशासन का कोई खौफ नहीं। छत्तीसगढ़ में हार्डवेयर व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी, लाखों की कर चोरी का हो सकता है खुलासा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। हार्डवेयर व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की 10 सदस्यीय टीम ने अचानक धावा बोला। बताया जा रहा है कि जगदलपुर और फरस गांव में हार्डवेयर व्यापारी के 2 प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। केवी जनरल के संचालक मोहम्मद फिरोज मेनन से पूछताछ चल रही है। 400 सीट की पाने महायज्ञ करेगी भाजपा। कार्यकर्ता पूजा कर्मा काली से मांगेंगे आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजू नारायण सिंह ठाकुर ने बताया कि देश के आम चुनाव में भाजपा नीत राजग के 400 पार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धार्मिक महायज्ञ अनुष्ठान आज 3 जून को रखा गया। महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन रायपुर में आज 3 जून को सुबह 10 बजे प्राचीन काली मंदिर आकाशवाणी चौक पर आयोजित है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को 8 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 4 के सिर पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम था। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दीपक बैज का दावा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीट ला रही कांग्रेस। केदार कश्यप ने किया पलटवार। आम चुनाव के आने वाले नतीजों पर एग्जिट पोल को लेकर लगातार बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का भी एग्जिट पोल को लेकर बयान सामने आया। दीपक बैज ने कहा कि इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। कांग्रेस ने जो आकलन किया है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीट लाने के साथ ही इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट लाकर केंद्र में अपनी सरकार बना रही। गांव में कुआना हैंडपंप, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को साफ पानी भी नसीब नहीं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों का बुरा हाल है। गौरेला जनपद पंचायत के ठाड़ पथरा आमानाला दुर्गाधारा क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी आज भी शुद्ध पानी के लिए तरस रही है। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि वो पाषाण युग में जीवन जी रही हों। जहां पर वो रहते हैं वहां पर ना पहुंच मार्ग है, न पक्की सड़क, न शुद्ध पानी, न कुआं, न हैंडपंप। यही हाल है इनका अमरकंटक की तराई में बसे बैगा आदिवासियों का। कथावाचक ब्रज बिहारी सरकार ने लोकसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। चुनावी रिजल्ट को लेकर देश में हर कोई उत्सुक है। कई न्यूज चैनल के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। ऐसे में हर कोई सोच रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मशहूर कथावाचक और दिव्य दरबार लगाने वाले ब्रज बिहारी सरकार ने भविष्यवाणी की है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। गौरक्षा के लिए गौरक्षक ने निकाली अनोखी दंडवत यात्रा। कटघोरा में गौ तस्करी रोकने और गौवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उमेश बिसेन गौ सेवा प्रमुख व संवर्धन संगठन के प्रांत प्रमुख रायपुर के निवासी और नेहा चौहान ने कटघोरा से कोरबा तक दंडवत यात्रा निकाली। कदम कदम पर नारियल फोड़कर सड़क पर दंडवत करते हुए गौ तस्करी रोकने और गौमांस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे बढ़ी। नियत नीलनार बदलेगा बस्तर, सीएम साहब बोले जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाता चुप नहीं बैठेंगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा बीजापुर जिले में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की नक्सलवाद उन्मूलन नीति और नियत नीलनार योजना से प्रभावित होकर नक्सली बंदूक छोड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव बोले, बिलासपुर में बदली गई 611 ईवीएम, कहा मॉक पोल और 17C फॉर्म में अलग अलग नंबर। बिलासपुर संसदीय सीट की मतगणना के पहले ईवीएम पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता कर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 611 ईवीएम बदली गई और मॉक पोल और 17C फॉर्म में इनके नंबर अलग अलग बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत हार से अधिक बड़ा सवाल है कि बदली गई ईवीएम के नंबर में गड़बड़ियां क्यों की गईं। 4 महीने में राजधानी में अपराध बढ़े या कम हुए, पुलिस विभाग ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपराध कम हुए या बढ़े हैं, इसे लेकर रायपुर पुलिस ने रविवार को बड़ा दावा किया। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के कारण मामलों के दर्ज होने में गिरावट देखी गई। पुलिस विभाग का कहना है कि निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ लगातार प्रहार से अपराधों में 7% की गिरावट आई। अभियान के 4 माह में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में कुल अपराधों में 7% कम अपराध दर्ज किए गए। गमछा पहनकर कलेक्टर ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। रायपुर में कर्मचारियों को भी बांटे गमछे। 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है, इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रायपुर में सेजबहार के गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया। कलेक्टर गौरव सिंह ने शनिवार को वहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी से बचने कर्मचारियों को गमछा भी वितरित किया। मतगणना स्थल में ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिलासपुर यशवंतपुर समर स्पेशल के 5 फेरे बढ़ाए गए। कंफर्म सीट और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की पहल। बिलासपुर यशवंतपुर बिलासपुर के बीच चल रही द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन में 5 फेरे के लिए विस्तार किया गया। ऐसा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। बीजापुर में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार की सुबह लगभग 9 से 10 के बीच प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से ग्राम छुटवाई का एक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीण शौच करने के लिए सड़क किनारे गया था। छुटवाई निवासी मानवी नंदा प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से दायां पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई है।